एक बात मुझे समझ आई, जब सब कह रहे हैं कि जनसंख्या का धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो अब जो भी सरकार चुन के आए वो पहली फुर्सत में कानून बना दे। अधिकारियों को बोल दो अभी से कि भाई टाइप करना शुरू कर दो कानून, ताकि देरी नहीं, उधर शपथ लो उधर घोषित करो, बवाल काटो। दूसरी बात, मुन्ना खान साहब ने कि कई बार राजनीतिक लोग हैं वो भटक जाते हैं, कई बार जानबूझ के भटक जाते हैं, कई बार गलती से भटक जाते हैं। मुन्ना खान साहब ने कहा कि जो कुछ लोग हैं जिनके पास कागज नहीं बचे वो आज़ादी की लड़ाई में लड़े। नहीं, समस्या वहाँ नहीं है। आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी 1857 से 1947 तक, 90 साल। तब का बवाल नहीं है मुन्ना खान, ये समझ लो हमेशा के लिए। ये बवाल मालूम कब का है? ये बवाल 71 के बाद का है। क्या हम उनको खोज रहे हैं? और जो अब तक चला आ रहा है, रोहिंग्या होंगे या मार, जो दुनिया भर का बवाल है, उस पर चिंतन है। 1947 में जो कुर्बानी दे रहा था उसको तो मोहल्ले में मूर्ति लगी है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, क्या नहीं लगी है? आइए हम दिखाते हैं, वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति लगी है कि नहीं लगी है। लेकिन जो गुड्डू खलीफा रोहिंग्या है उसको तो ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, क्या उसको भी वीर अब्दुल हमीद बता दें? ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। कागज तो दिखाना होगा। बिना कागज दिखाए कोई काम देश में नहीं हो रहा, तो देश में रहोगे कैसे बिना कागज दिखाए? अमिताभ अग्निहोत्री को भी दिखाना चाहिए, राहुल गांधी को भी दिखाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को भी दिखाना चाहिए, मौलाना साहब को भी दिखाना चाहिए, जिया को भी दिखाना चाहिए। क्या दिक्कत है? अरे धर्मशाला में भी जाते हो कमरा लेने तो कागज मांगता है ना। आपने देश को धर्मशाला से भी चिरकुट बना दिया। बोले क्यों हमें नाराजगी है? बोले क्यों भैया, क्यों नाराज हो? बोले कागज की बात कर रहे हैं। क्यों? अरे खाला का घर है क्या? बोले आए कुंडी खिड़ गए, बोले मौसी हम आ गए, बोले आओ लाला बैठो पूरी बनाते। नहीं जी, देश है, सुरक्षा का प्रश्न है। अच्छा, इस सिक्के को उछाल के दूसरी तरफ से देख लीजिए मौलाना साहब, देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए क्या ये जरूरी नहीं है कि उसकी लिस्टिंग हो? नहीं। क्यों नाराज है? मुसलमान अपने ऊपर क्यों ले रहा है? मैं तो कह रहा हूं अमिताभ अग्निहोत्री भी लिखाएंगे, मौलाना साहब भी नाम लिखाएंगे, इसमें समस्या क्या है भाई? वोटर लिस्ट में नाम डलवाते हो कि नहीं? आधार कार्ड में नंबर 1 से भी बनवाते हो, 2 से भी बनवाते हो? ये बोलो हाँ, तो वही नाम लिखाने में क्या समस्या है भैया? अपडेटेड आधार कार्ड अगर कहीं है, बिल्कुल टंच आधार कार्ड, तो वो ऐसी बस्तियों में आपको मिल जाएगा। वहां बिल्कुल आधार कार्ड नया होगा, बिल्कुल लेमिनेटेड। क्या वो आधार कार्ड पहले बनवाते, बाकी काम बाद में करते हैं? क्या जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? देश, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा। जो बात प्रमोद जी ने कही कि संसाधनों पर पहला हक किसका, यह बयान ही मूर्खतापूर्ण है। संसाधनों पर सबका हक है बराबर, पहला दूसरा क्या होता? लेकिन संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या असीमित नहीं झेली जा सकती। ये जान लीजिए, मान लीजिए, जितनी जल्दी जान लेंगे, मान लेंगे, उतना सुखी रहेंगे। मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जगह नहीं हो, मंदिरों में भक्तों के जाने के लिए जगह नहीं बचे, कितनी जनसंख्या चाहते हैं हम? एयरपोर्ट चले जाइए तो सब्जी मंडी लगता है, इतनी भीड़, कंधे से कंधा छिलना। स्टेशन चले जाइए तो लगता है कि बैतरणी पार करनी है। बस अड्डे चले जाइए तो बवाल, स्कूल चले जाइए तो एडमिशन नहीं, अस्पताल चले जाइए तो दाखिला नहीं। क्या चाहते हैं? देश को क्या बनाना चाहते हैं? हम कह रहे किताब में कुछ लिखा हो, उससे भी मतलब नहीं। देश की किताब में क्या लिखा है, देश उससे चलना चाहिए। मेरी किताब में क्या लिखा और दूसरे की किताब में लिखा है, इससे नहीं। और मैं एक और बड़ी बात कहता हूं पूरे सम्मान के साथ, सारी किताबें मौलाना साहब, सारी किताबें सिर माथे, सारी किताबों का एहतराम सम्मान, लेकिन इस देश में हर किताब से बड़ा है संविधान। उससे बड़ा कोई नहीं।
कोई भी धार्मिक किताब अगर संविधान से के विरुद्ध दिखेगी उसकी कोई हिस्सा, तो देश को चाहिए कि संविधान को प्राथमिकता दे, उस हिस्से को हटा दे। नहीं चल सकता। क्या इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या ने मनुस्मृति को लागू करने के लिए जोर दिया? कभी नहीं ना। आपके लिए शरीयत जो है ना, वही 1000 साल पहले हिंदुओं के लिए मनुस्मृति थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वो क्या धोखा किया, मैं उस बहस में नहीं जाता, मैं कई बार कह चुका हूं। जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल इसलिए ला पाए क्योंकि हिंदू ने देश के साथ चलने का मन बनाया, और नेहरू से कहा कि ठीक है। लेकिन नेहरू जी ने एक छल किया था। वो छल ये कि उन्होंने जब लोकसभा में इसको पारित कराया मौलाना साहब, तो ये कह के कराया था कि इस बार इसको कर दो, हम बहुत जल्दी सरकार मुस्लिम कोड बिल भी लेके आएगी। लेकिन उसके बाद उनने मुस्लिम कोड बिल की ओर देखा नहीं। क्या? बाद में एक विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए पंडित जी ने कहा, उसने पूछा कि पंडित जी आपने तो कहा था कि हम मुस्लिम कोड बिल लाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि आपको पता है, अंग्रेजी में उसका हिंदी तर्जुमा बता, कि आपको पता है हमारे यहां कितने मुस्लिम हैं? उन लोगों को ये नागवार गुजरेगा, सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी। क्यों भाई साहब? हिंदू के लिए आपने कानून बना दिया और डबल मोहर मार के, क्या? और जब आया कि भाई इधर भी बना दो, तो बोले नहीं। सोमवार को शरिया और मंगल को संविधान, ये नहीं चलेगा। या तो टोटल शरिया चले, ये टोटल संविधान चले। ये नहीं चल सकता कि दोपहर 12 बजे तक शरिया से संचालित होंगे और 12 बजे के बाद शाम तक संविधान से। ऐसा नहीं चलेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आजकल एक ये भी शगुफा है कि संविधान ना हो गया गुड्डू की साइकिल है, क्योंकि चुरा ले जाएगा। अच्छा, संविधान किसी की जेब की किताब है क्या? खैर, मैं तो एक बात कहता हूं, मुन्ना खान साहब भी उस बात से सहमत होंगे दिल में। जो लोग संविधान के लिए कह रहे कि हमने कफन बांध लिया सिर पे, क्या कुर्बानी दे देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, संविधान को कुछ नहीं होने, उनको सबको मेरा प्रणाम। ये घोषणा भी कर दें कि जिसको भारत में रहना है उसको संविधान के ही मुताबिक रहना होगा, किसी धार्मिक किताब के मुताबिक नहीं। क्या? संविधान में जो लिखा है वही फुल एंड फाइनल है। ये घोषणा भी कर दो। संविधान के सम्मान के लिए आप लोग कुर्बानी देने आए हो। आजकल तो चल ही रहा है भाई, हम लोग संविधान, अभी मैं राहुल जी का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा मैं संविधान के लिए कुर्बानी भी दे दूंगा। एक गाना आया था जीने तमान की फिल्म में, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, तो मुझे लगा वो गाना बज रहा है। खैर, चुनाव है तो मसला ये, तो संविधान में सारी बात मानो ना। क्या कांग्रेस तैयार है ये कहने का कि भाई संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अनंत के बच्चे इस फुलवारी समझे जाएंगे? क्या व्यवस्था बना दें? नहीं। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। 3 तलाक का विरोध क्यों हुआ था? बोले भाई हमको अनंत पत्नी धारण करने की छूट रहनी चाहिए। क्यों? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? आपकी साइकोलॉजी क्या है दोस्त? क्या चाहते हो? मुगले आजम बनना चाहते हो कि एक हाथ में गुलाब का फूल लेकर सूंघते हुए निकलेंगे? जिले इलाही मां बदौलत, एक बीवी एक 2 बच्चों का खर्चा उठाना मुश्किल, वहां 4 की छूट मांग रहे। सिब्बल जी गए तो थे अदालत लड़ने कि मिलॉर्ड देश में हंगामा हो जाएगा अगर ये ट्रिपल तलाक का कानून पास हो गया। कुछ नहीं हुआ, चुपचाप कानून पारित हो गया। 370 के लिए भी हमने यही सुना था कि भाई 370 पर जनजागरण तक हो सकता है, लेकिन 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे कोल्ड ड्रिंक की नदी भी नहीं बही, खून तो छोड़ो। ना गुड्डू आए ना रफीक आए, कोई नहीं बोला, सब अपने अपने काम में मस्त है। कश्मीर भी तरक्की कर रहा है, वहां भी सैलानी जा रहे हैं। कौन आया? हम तो सुनते थे कि अयोध्या में मंदिर नहीं बन सकता, बन गया, रामलला विराजित हो गए। इसलिए
जो लोग इस उम्मीद में हैं कि अनंत काल तक जन जागरण होता रहे। और मैं तो एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, मुसलमानों की तरफ से बात ये आनी चाहिए थी, मौलाना साहब मेरी छोटी बुद्धि कहती है कि हमारे यहाँ आबादी बेहिसाब बढ़ रही है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। मुसलमानों को कहना चाहिए था सरकार से कि जल्दी कानून बनाओ, हमारी गुर्बत बढ़ रही है और हम मांग दूसरी कर रहे हैं। हम कह रहे हमको ज्यादा राशन दो क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादा हैं, हमको ज्यादा पैसा दो। नहीं, संसाधन सीमित हैं, संतान भी सीमित होनी चाहिए और संतान को धर्म से मत जोड़िए। देश के संसाधनों पर ही हर बच्चा जो जन्म लेगा वो जीवित रहेगा। ये देश को तय करने दीजिए कि एक दंपत्ति के कितने बच्चे होने चाहिए। अब वो समय चला गया कि जब भावनात्मक बातें करके हमने देश को इस रास्ते पर लाके डाल दिया कि आज हमारे सामने ऐसी रिपोर्ट आ रही है। जागिए, चेतिए और धार्मिक लोग धार्मिक कार्यों में अपनी बात कहें, वो ज्यादा बेहतर है। राज व्यवस्था, राजकाज चुनी हुई सरकार को चलाने दीजिए, उसमें धर्माचार्यों को नहीं पढ़ना चाहिए। और मुझे नहीं लगता जनसंख्या के मामले में किसी बड़े संत ने कोई वक्तव्य जारी किया हो कि अगर जनसंख्या नियंत्रण किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं, उल्टा सब ये कह रहे हैं कि जनसंख्या रोकी जानी चाहिए। वैसा ही व्यवहार बाकी धर्माचार्यों को भी करना चाहिए। धन्यवाद। इंडिया की इस हैबिट का क्या कहना, हमेशा डबल चेक करके सेफ है रहना। इंडिया की डबल चेक करने की इस हैबिट के लिए हम लाए हैं सेफ बैंकिंग, जो रखे आपकी सारी पेमेंट्स डबल सेफ। अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिनटों में अपना अकाउंट ओपन करें तो डेली पेमेंट्स के लिए यूज एयरटेल पेमेंट्स बैंक, द सेफ डिजिटल अकाउंट। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत स्थिति वो कि जब देश में मुस्लिम समाज की ओर से ये मांग उठाई जाए कि हम चाहते हैं कि एक कड़ा और बड़ा निर्णायक जनसंख्या कानून आए। बढ़ती हुई आबादी, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, सैकड़ों किस्म की समस्याओं का कारण है। आप उससे मुक्ति चाहते हैं तो मांग करिए कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि जन जागरण से और खुद की समझदारी से अगर जनसंख्या नियंत्रित होती तो भारत में हो गई होती। ये तय हो गया कि जन जागरण से, लोक जागरण से, खुद की समझदारी से जनसंख्या नियंत्रण भारत में नहीं हो सकता। इसलिए एक कानून चाहिए, कड़ा, बड़ा और निर्णायक। नमस्कार। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।